माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ करके जरा समझते हैं कि बबुआ हमको कह कर रहा है। ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बल्ले, बल्ले समझते हैं ना, बैट तथा 6 गेंदें यानी कि 6 गो गेंद खरीदी। बाद में उसे एक और बल्ला, अब देखिए उसको बैट इतना पसंद आया ना कि बाद में एगो और खरीद लिया। ठीक है, और उसी प्रकार की 3 गो गेंद, ये जो 6 गो गेंद खरीदले था, इहने 3 गो गेंद फिर बाद में खरीदा। कितने में? 1300 रुपया में। देखिए इतना उसको अच्छा लग गया। ठीक, इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे आते रहिए, वीडियो देखते रहिए। जैसे इसको 6 गो गेंद खरीद के 3 गो और खरीदा ना, उसी तरीके से एगो वीडियो देख के 3 गो और आप हमारा देखिएगा, क्योंकि हमारा नॉलेज देने का तरीका ही कुछ अलग है। तो चलिए इसी बात पर फटाफट सब्सक्राइब तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप होशियार बने, साथ में आपके दोस्त भी होशियार बने। नहीं तो लोग आपके मजाक उड़ाएंगे कि आपके दोस्त कैसे बेवकूफ़ हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो पहले टर्म को समझते हैं। पहला टर्म में 3900 रुपया में 3 गो गेंद 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? शुभ आरंभ, यानी कि प्रश्न को हम छुपा देते हैं और लिखना प्रारंभ करते हैं। लेके किसका नाम? प्रभु जी का नाम। ओके, जस्ट फोन यार, ये फ्रेम सेट करने में थोड़ा सा परेशानी तो होती है। चलिए, और फिर भी उसके बाद भी आप लोग लाइक कमेंट्स नहीं करते, कितनी बुरी बात है। सो सैड। चलिए कोई बात नहीं है, आप बस देख लो, सीख लो यार, हमारा मकसद है आपको सिखाना, है ना। चलिए क्या कर रहा है? माना कि बल्ले की कीमत, ठीक है, अगर आपको कीमत मानने के लिए कहा जाए तो कितना मानेंगे? x रुपया। उसी प्रकार माना कि गेंद की कीमत, गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है, अब ये तो हो गया, दोनों का कीमत हमने क्या किया? मान लिया। अब चलिए प्रश्न से क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? तो भाई पहले कंडीशन याद रखिएगा, हम बार बार क्वेश्चन दिखा नहीं सकते हैं, हमको बड़ी परेशानी होती है। 3 गो गेंद, 3 गो बैट, 6 गो गेंद कितने में खरीदा? 3900 में। ठीक है, तो चलिए इसका बीजीय व्यंजक रूप सेट कर देते हैं। 3 गो बल्ला, यानी कि बल्ला की कीमत x है, तो कितना हो गया? 3x। ठीक है, उसके बाद प्लस वही में कै गो है? 6 गो गेंद, यानी कि 6y। कितने में खरीदा? 3900 में खरीदा। बड़ा सस्ता सुविस्ता में निपटा दिया यार, हम लोगों को बैट बॉल बहुत महंगा हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक, अब क्या करना है आपको कि कॉमन नंबर ढूंढना है, जिससे आप दोनों में क्या कर सको? भाग कर सको। ठीक है, तो एक नंबर हमको दिखाई दे रहा है 3, जिससे हम दोनों में भाग कर सकते हैं। तो आप लिखो 3 से दोनों तरफ भाग करने पर। ठीक है, करने पर दोनों तरफ हमको क्या करना है? 3 से भाग करना है। तो देखिए 3 से 3x में भाग करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल, खाली x बच जाएगा, प्लस 3 से 6 में कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, y के y बराबर 3 से 39 में कर दीजिएगा 1300। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, क्लियर। अब भाई जब समीकरण 1 प्राप्त हो गया तो समीकरण 2 भी ना प्राप्त करना होगा। ये तो पहले कंडीशन में था। अब फिर पुनः प्रश्न से, अब एक बार फिर से पुनः प्रश्न से, चलिए हम आपको प्रश्न दिखा दें। पुनः प्रश्न में दोबारा में क्या कहा जा रहा है आपको? उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गो गेंद खरीदा गया। बल्ला क्या गो खरीदा गया? एगो, यानी कि x, और बॉल कितने खरीदे गए? 3, यानी कि 3y बराबर कितना में खरीदा गया? 1300 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है भाई जिससे आप तीनों में भाग कर सको, तो हम इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? दोनों का 2-2 पूर्णांक निकालते हैं, जिससे हम क्या कर सके? ग्राफ बना सके। तो माय डियर चलिए यहाँ पे हम एक सुंदर सा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और हम बॉक्स क्यों बना रहे हैं? तो हम लोग इसमें क्या डालेंगे? x और y को डालेंगे, नहीं मतलब x और y का मान डालेंगे। ठीक है, चलिए तो x की जगह पे तो कोई नंबर है नहीं, तो हम अपना मन से 0 लिख देते हैं।
क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, अपना मन से हमने 0 डाला। तो x के जगह पे हमने क्या डाला? 0। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, यहाँ से हल कर रहे हैं, प्लस 2y बराबर कितना? 1300। ठीक है। अब भाई 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, यानी कि 2y बराबर 1300 हो गया। तो जब ये y को छाटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1300/2, यानी कि इसका सीधा साधा मतलब है कि कट करके 650 हो रहा है ना। 2 से 1300 कैंसिल हो रहा है, 650 बच रहा है, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आई? 650। ये पहले कंडीशन में था। दूसरे कंडीशन में यानी कि पुनः आपको यह काम करना होगा। ठीक है, तो पुनः यह काम हम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुनः। अब x पे 0 रखे थे तो y पे 0 रख देते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2 गुने 0 बराबर 1300। ठीक है, 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो भाई 0 ना होगा, तो इधर खाली x बच जाएगा, तो x बराबर 1300। क्लियर? यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1300। देखिए, हमने पहले कंडीशन में दोनों का मान क्या किया? प्राप्त किया। चलिए अब दूसरे पॉइंट को हल करें। x प्लस 3y बराबर 1300 है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक सुंदर सा बक्सा बनाएंगे। ठीक है, और इस बक्से में हम क्या भरेंगे बच्चों? तो नंबर भरेंगे। ओके, किसका? तो x और y का ध्यान रखना है कि 2 को बक्सा आपको भरना है। तो भाई देखो, हमने क्या शुरू किया था? इसमें x से 0 रखा था, तो भाई ये कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है कि इसमें कोई दूसरा नंबर डाल देंगे, है ना। तो इसमें भी हम 0 ही डालेंगे। ठीक है, तो x की जगह पे क्या डाल दिए भाई? दिए 0 प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे हो गया भाई मुसीबत कि भाई 0 तो 0 है, यानी कि 3y बराबर 1300 बचा। तो फिर y उसी तरीके से छाटेंगे, तो 1300/3। अब भाई ये 3 से 1300 तो कटेगा नहीं, कटेगा? आप काट दोगे? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो हल्ला नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे 1300 और बटे में 3 लिख देना है। थोड़ा सा ज़्यादा महीन हो गया, दिख रहा है ना? बिल्कुल दिखेगा भाई, नहीं दिख रहा है तो आप चश्मे लगा दो, फ्रेश दिखेगा। ओके, चलिए पुनः आपको क्या करना है? फिर अब x की जगह पे 0 डाले थे तो सीधा साधी बात है भाई, अब हम y की जगह पे भी 0 डालेंगे। क्या? तो x की जगह पे x ही हो जाएगा, प्लस 3 गुने y की जगह पे 0 बराबर 1300। तो भाई 3 में 0 डालेंगे तो 0 होगा, यानी कि यहाँ भी हो गया, खाली x बच गया बराबर 1300 बच गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 1300। तो ये देखिए समीकरण हमारा हल हो गया। अब आपको बच गया सिर्फ क्या? ग्राफ बनाना, है ना। तो चलिए ग्राफ भी बनाना हम आप लोग को बताएंगे अभी तुरंत 2 मिनट में। ठीक है, इसको तो समझ गए? नहीं समझ? जरूर समझ में आया होगा भाई, इतना फुर्सत से समझाएं यार, क्या बात कर रहे हो। तो चलो अब ग्राफ बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये हम एक पेज ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए एक भाई दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा पेज कहाँ पे है, पूरा उजला उजला हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। तो हम एक ग्राफ के लिए लाइन खींच लिए, उसके बाद फिर से क्या किए, ये हो गया x और y का लाइन, ठीक है ना। यहाँ माइनस वाला पॉइंट नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक पॉइंट हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, इधर y डैश होता है जिसको आप माइनस भी बोलते हैं, तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना इस प्रश्न में। चलिए अब जो है ज़रा सा इसको हटा करके इसको समझिए। देखिए x 0 650 है और y और फिर 1300 और 0 है, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट सेम है, 1300 0 1300 0, यानी कि आपको इस तरीके से ग्राफ खींचना होगा ना कि x की वैल्यू 13 0 पर ही कट जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सा सेट कर लेते हैं। चलो तो हम अब भाई ज़्यादा बड़ा नंबर है तो आप 100 200 300 मान लो, या फिर 500 1000 1500 की दूरी मान लो। इस तरीके से आप क्या करना कि बराबर बराबर दूरी मान लेना, और फिर आप देखना ग्राफ के कॉपी में कि 1300 आपका कहाँ आता है। तो हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1300 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हमने 5500 की दूरी पर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1500 यहाँ आ जाएगा, तो 1300 यहाँ आ जाएगा। अंदाज भाई ग्राफ का पेज नहीं है, आप बना सकते हो, बस आप समझ लो। चलो अब ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू में भाई थोड़ा सा झंझट है। देखो इसमें 650 0 है
और इसमें कितना है 1300/3 जीरो है, तो ये 650 जीरो तो आपको मिल जाएगा। 1300/3 का क्या मतलब है, तो जरा सा हम इसके लिए आपको रफ करके समझा दें। यहाँ पे साइड में ये बस आपको समझाने के लिए 1300/3 यानी 3 से 1300 में आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 3 चौका 12, 13 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है, इतना 433, यानी कि 650 से 433 कम है। तो सपोज दैट आप मान लो कि यहाँ पर आपका आता है 650, ठीक है, तो 433 उसी के एवरेज में देख लेना आप कि कहाँ पर आ सकता है, तो उस पॉइंट को आप क्या करना 450 मान लेना। अब ये दोनों पॉइंट को खींच के कहाँ मिलाना है, यहाँ मिलाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1300 ही है, x की वैल्यू दोनों में, दोनों y के मान में कितना है 1300 ही है। तो भाई सीधा साधा बात है कि यहाँ पे आप पटरी को बैठाना और सीधा सा रेखा यहाँ से ऐसे खींच देना, ओके, और एक रेखा यहाँ पे बिठाना और यहाँ से खींच देना, ठीक है। ज़रा अच्छा से खींचना भाई कि दोनों पॉइंट यहाँ मिल जाए। क्लियर, देखिए तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सी वैल्यू आई, 1300 और जीरो को हमने यहाँ मिलाया। यहाँ पे दो वैल्यू है, तो सबसे ऊपर हम पहले वाले वैल्यू को मिलाए यानी कि 0 और 650 वाले को, ठीक है, और नीचे हम किसको मिलाए 1300/3 वाले को, यानी कि 0 1300/3 को यहाँ पे मिलाया है। तो ये हो गया आपका ग्राफ रेडी। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। देखो भाई ये टेढ़ा हो गया, प्लीज़ बुरा मत मानना, पटरी से बिठा लेना यार, मेरे पास पटरी भी नहीं है, सोचो कितनी गरीबी है, एक पटरी मेरे पास नहीं है। खैर छोड़ो बकवास। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा हल। चलिए अब कल सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।